हमने केवल जिंदगी में एक ही निधि देखी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाकी की तुम देख ही नहीं पा रहे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम उस निधि को जानने का प्रयास करें। तो यहाँ शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा करी। शिव जी के त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास होता है। 9 देवी, 9 ग्रह और 9 निधि शिव के त्रिपुंड में निवास करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव के त्रिपुंड। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री आज फुलेरा दूज है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी को, पूरे विश्ववासियों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहली बार शंकर भगवान पर आज ही के दिन धतूरा चढ़ा था, उस फुलेरा दूज की आपको बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। संपूर्ण विश्ववासियों को आज बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। ये फुलेरा दूज का दिन वही दिन है जिस दिन देवादिदेव महादेव ने श्री शिवाय एक साधारण से कांटों से भरे जीवन को, ये धतूरा जिसने दिया था, वो धतूरा जब देता है तो कांटों से भरे जीवन को मेरा महादेव अपने आप समाप्त कर देता है। ये वो फुलेरा दूज है। शिव तत्व। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री। आप लोग सब कुबेरेश्वर धाम आए हुए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तो आप बोल ही रहे हो। साथ में प्रयास करना कि जो जाने वाले हैं वो जाएंगे, जो रुके हुए हैं वो रात्रि के समय 5-10 मिनट बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करते हुए या कोई भजन कीर्तन करते हुए 15 मिनट 20 मिनट का समय निकालकर भगवत कीर्तन अवश्य करें। फुलेरा दूज के दिन हम धतूरा नहीं दे पाए बाबा आपको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम धतूरा नहीं चढ़ा पाए आपको, पर बाबा हमारे जीवन में भी बहुत सारे कांटे भरे हुए हैं। इन कांटों को आप स्वीकार कर कर हमारे जीवन की राह को एक निर्मल कर दीजिए, साफ कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व को जाने हम। पार्वती जी भगवान शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर रही हैं और शंकर भगवान माता पार्वती को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। शायद दुनिया का पहला विवाह होगा जिस समय शंकर भगवान ने अपनी माता पार्वती को, माँ जगतजननी पार्वती को ज्ञान उपदेश दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पहला मंगल विवाह होगा शिवाय नमस्तुभ्यं श्री जिसमें दूल्हा अपनी धर्म पत्नी को समझा रहा है। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। नहीं तो कई दूल्हे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तो पूरी शादी में केवल ठिठोली उड़ाने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। समझाओ। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री। थोड़ा लड़के को लड़की की ओर ढलना पड़ेगा और थोड़ा लड़की को लड़के की ओर ढलना पड़ेगा। ये नहीं कहते कि आप पूरे ढल जाओ, पर इतना निवेदन जरूर कहेंगे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, बना हो चाहे बनी हो, दोनों में बनकर चलने की प्रयास करिए। आज के समय में विवाह एक खेल हो गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं केवल खेल। और उस विवाह का खेला ऐसा हो गया, खेल ऐसा हो गया कि उस विवाह के खेल में 2 साल 3 साल 1.5 साल संबंध रह पाता है, बाकी का संबंध अदालत में निकलता है 4-5 साल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री। प्रयास करो, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो कि हम किसी भी रूप में एडजस्ट करना सीखेंगे। थोड़ा सा लगेगा समय, थोड़ा समझने में, सहजने में थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा आप समझो, थोड़ा वो समझे, तब जीवन की सार्थकता। जिस समय पर माता मैनावती ने पार्वती जी का विवाह पक्का करना चाहा, पार्वती मैया नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में, मैनावती नहीं चाहती थी कि महादेव जी के साथ में पार्वती जी का विवाह हो, पर पार्वती मैया कहती थी कि देवर्षि नारद ने कहा है कि मेरा विवाह शिव के साथ होना चाहिए और मैंने बाल्यावस्था से शंकर जी को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या है शिव जी के पास में? लड़का वो देखा जाता है जिसका पेट्रोल पंप हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास जमीन हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास गाड़ी हो, लड़का वो देखा जाता है जिसके पास बंगला हो।
पार्वती जी ने कहा, माँ ये गाड़ी, ये बंगला, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन तुमने मेरे लिए देखकर देवी दी, और मालूम पड़े मैं चली भी गई और पहुंचने के बाद मान लो वो गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शेयर मार्केट में चले गया, डब्बा गोल हो गया, और मालूम पड़े सब सत्यानाश मिल जाए उन सामग्री का, तो फिर उस जगह पर तुम्हारी बेटी अकेली रह जाएगी। क्योंकि तुमने पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, जमीन देखी, जायदाद देखी, सत्ता देखा, वैभव देखा, पर तुमने लड़का श्रेष्ठ नहीं देखा कि जो कर्म में प्रबल हो, अपने बल में प्रबल हो, जो अपनी विद्या में प्रबल हो, जो कार्य के प्रति जागरूक हो, उस लड़के को नहीं देखा। तुमने केवल धन वैभव देखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय केवल धन नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जो कर्म के प्रति जागृत होता है वो एक दिन वापिस बंगला भी बना लेगा, गाड़ी भी बना लेगा, जमीन भी बना लेगा और जायदाद भी बना लेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। और आपसे भी निवेदन है, कार वाली बहू मत ढूंढना, वो कार में बिठा के छोरे को ले जाएगी। आप अगर ढूंढना तो संस्कार वाली बहू ढूंढना, जो घर में 4 कारों का भी निर्माण कर दे। संस्कार हो हमारे जीवन में बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देवादिदेव महादेव दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। और पार्वती मैया उस उपदेश को पाकर आज प्रसन्न हुई। विवाह हुआ, माँ जगतजननी नंदी पर सवार होकर शंकर भगवान के साथ में कैलाश धाम पहुंच गए। समय आया, शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी को दे दिया। गंगा जी की धारा से 6 पुत्रों का प्रागट्य हो गया, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हो गया। गंगा जी को मालूम पड़ा तो गंगा जी ने जाकर क्रोध किया। क्रोध कर अग्निदेव सूर्यदेव को श्राप दिया। गंगा के जल से अपने पुत्र कार्तिकेय को लेकर आ गई षडानंद। जब षडानंद कार्तिकेय जी प्राप्त हो गए, षडानंद कार्तिकेय जब मिल गए, आ गए, तब उस समय पर कार्तिकेय के आने के बाद मां पार्वती जी ने कहा, तुम जाओ और तारकासुर का संहार करो। पर एक बात का स्मरण तुम्हारे भीतर रहे, जिस तारकासुर को तुम मारने जा रहे हो, तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ है, भगवान शंकर बसे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहा षडानंद कार्तिकेय ने कि मां, तारकासुर तो असुर है, राक्षस। पार्वती जी कह रही, भले वो राक्षस है, उसके हृदय में शिव बसा, वो असुर है, उसके हृदय में शंकर बसा। मैं तुझसे कहती हूं षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर को मारना तो उसके हृदय में कोई बाण न लगे, उसके हृदय को घात न लगे। शरीर को छेदित करेगा चल जाएगा, पर हृदय को छेदित मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हृदय को छेदित मत करना। शरीर को छेदित करेगा ना तो चल जाएगा, पर हृदय छेदित नहीं होना चाहिए। हृदय में छेद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा शंभु विराजमान है, मेरा शंकर। सारे देवताओं की लिस्ट उठाकर देखना, सारे देवताओं में इंद्रदेव के दुश्मन मिलेंगे, असुर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे। आप भगवान विष्णु से युद्ध करने वाले असुर प्राप्त होंगे, ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण करने वाले असुर प्राप्त होंगे। पूरे चरित्र को उठाकर देखो, 33 कोटि देवताओं के, केवल शंकर भगवान से द्वेष रखने वाला एक भी असुर नहीं था। रावण भी भजन करता था तो शिव का करता था, शंखचूर्ण भी भजन करता तो शिव का करता, जरासंध भी भजन करता तो शिव का करता। जितने भी असुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, ये शंकर भगवान के विरोधी नहीं थे, ये शंकर भगवान के द्वेषी नहीं थे, पर दूसरे के द्वेषी थे। इसलिए शिवजी प्रकट होकर इनका संहार करना चाहते थे। क्यों? किस लिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। तारकासुर ने क्या मांगा था कि षडानंद भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे? क्यों मांगा? क्योंकि तारकासुर जानता था शंकर भगवान शादी नहीं करेंगे। मैं मांगूंगा कि इनके पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे तो इनकी विवाह होगा, नहीं तो ये विवाह भी नहीं करेंगे। अर्थात हित चाहता था, हित।
श्री शिवाय वो अहित नहीं चाहता था, हित श्री चाहता। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जब आप हित चाहेंगे तो उसका एक आनंद दूसरा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक पत्र आया है, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गाजियाबाद यूपी से पत्र लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय टीवी वालों बता देना जरा। श्री शिवाय 17 ये हमारा भरोसा है। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और आप विश्वास लेकर आए तभी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विश्वास का फल बाबा किसी ना किसी रूप में आकर देता जरूर है, प्राप्त होता है। ये विश्वास है करा। जब भीड़ बढ़ी पिछले वर्ष, जिससे मेरे शहर के सिद्धपुर नगरी के सीहोर के एक एक समाज ने, एक एक व्यक्ति ने अपना घर, अपना दरवाजा खोला, इस बार भी मेरे शहर वासियों ने, मेरे सीहोर वासियों ने अपना दरवाजा खोल कर रखा। एक एक समाज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक एक समाज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किस समाज का नाम लूं मैं? प्रत्येक समाज ने अपना दरवाजा खोला, भवन खोला, द्वार खोला और रुकाया तो रुकाया, पेट भरकर भोजन, चाय, नाश्ता तक उन लोगों ने प्रदान किया। ये सीहोर है, ये मेरा शहर, ये मेरा आनंद देने वाला शहर है। संस्थाएं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मन के सुकून को भी धन्यवाद दे चुका हूँ। आज संडे के सुकून को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने रोज रात्रि को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक जो सेवा दी और इनके चेहरे पर प्रसन्नता लाए, उस मन के सुकून के साथ संडे के सुकून को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संडे के सुकून के बच्चे सेवा रोज आते, रात को 10-11 बजे आके अपनी सेवा को देकर जाते। केवल आकर अंकुर ने एक ही बात कही, गुरुजी सेवा बताओ। मैंने कहा सेवा बहुत भारी है, शायद तुम कर लोगे? हाँ गुरुजी, ये कुबेर भंडारी बैठा है तो कर लेगा। और उन बच्चों ने साथ निभाया, पहले दिन से लेकर आज तक कदम से कदम मिलाकर रोज रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सेवा करते रहे, निभाया। उसको हम व्यासपीठ से नहीं बताएंगे कि कौन सी सेवा करी, वो तुमको मालूम है। उसको हम नहीं बोलेंगे, वो तुमको मालूम है वो कौन सी सेवा है। बस ये एक आनंद। मंडी में ग्रेन मर्चेंट जो अनाज के व्यापारी हैं, उन अनाज के व्यापारियों ने, ग्रेन मर्चेंट ने पूरी मंडी के टीन शेड को घर जैसा बनाकर चाय, नाश्ता, भोजन और रुकाने की व्यवस्था कर कर उन्होंने दिखाया कि हम केवल व्यापारी नहीं, हम लुटाने वाले भी हैं। ये दिखाया है। एक एक बच्चे ने, मेरे शहर के प्रत्येक समाज ने, एक वो हमारे बाबू भाई हैं ट्रैक्टर वाले, कौन सा ट्रैक्टर? प्रभात। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उन्होंने अपना एक टीन शेड तैयार करा, उस टीन शेड में 2000 लोगों को रुकाकर भोजन व्यवस्था, चाय व्यवस्था, नाश्ता व्यवस्था, सारी व्यवस्था इतनी स्माइल के साथ दी कि वहां से जो लोग जा रहे थे उनकी आंख में आंसू भरे हुए थे कि इतनी सेवा आपने करी है। धन्य है। सबने अपने अपने भंडारे खोले। एक हमारे यहाँ उंगली गुरु, उन्होंने भी भोजन भंडारा चलाकर, सबने अपने अपने रूप में भोजन भंडारा चलाकर सेवा प्रदान करी। इस कुबेरेश्वर धाम के पूरे शहर के, नगर के, गांव के, जो आसपास में जितने ग्रामीण लगे हुए हैं, गांव लगे हुए हैं, गांव का एक एक बच्चा सेवा में तल्लीन था। शहर के एक एक बच्चे सेवा में तल्लीन थे। किसी ना किसी रूप में इनकी सेवा यहाँ लगी। और केवल यही नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा सीहोर नगर के कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, एसडीएम, डीएसपी, टीआई, सभी को, जिन्होंने इस व्यवस्था को इतना सुचारू रूप से पहले से निर्मित करा। पर भीड़ जब बढ़ी, भक्त जब बढ़े, तो भक्त की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। उसके लिए क्या सोचे? चिकित्सालयों ने चिकित्सा व्यवस्था, हम डॉक्टर भरत आर्य जी को
राणा उदय वाले भरत तारी जी को, डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद दूंगा। केवल एक बार मिलकर गए और उन्होंने कहा गुरुजी कोई सेवा हो तो बताना। हमने कहा डॉक्टर साहब आपका एक क्लिनिक यहाँ लगा दो, सबको सेवा मिले। उन्होंने कहा गुरुजी केवल एक क्लिनिक से काम नहीं चलेगा, सीहोर का राणा उदय हॉस्पिटल आपके लिए पूरा खुला पड़ा हुआ है। ये शिव तत्व है, ये शिव की भक्ति है, ये शंकर की उपासना। मैं क्या वर्णन करूं साहब। बड़ौदा में क्रम करवाया, कथा करवाई बहेड़िया परिवार ने। हमको व्यवस्था अच्छी लगी तो हमने बहेड़िया परिवार से कहा कि राजू भाई, घनश्याम भाई, एक काम करना, आपकी पूरी माहेश्वरी समाज की टीम बड़ौदा से लेकर यहाँ पधारना और संपूर्ण माहेश्वरी समाज को गौरव महसूस होना चाहिए जो माहेश्वरी समाज की टीम बड़ौदा से आकर पूरी भोजनशाला की व्यवस्था संभालती रही। मैं राजू भाई, घनश्याम भाई अगर यहाँ बैठे हों बड़ौदा गुजरात से, तो उनको बुलाऊंगा 2 मिनट के लिए, आप पधारे। पधारो दौड़कर। मैं साधुवाद देता हूँ जिन्होंने भोजन व्यवस्था में अपनी हृदय चित्त से सेवा करी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, खूब सेवा करें दिल से। पूरा माहेश्वरी समाज का एक एक बच्चा दौड़ कर आया उस सेवा को करने के लिए, और बड़ौदा से 400 लोग एक साथ सेवा करने के लिए यहाँ पहुंचे और जिन्होंने भोजन व्यवस्था को संभाला। और साथ में आप लोग जो जो भोजन व्यवस्था संभालने जाते थे उनको साधुवाद का देता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये दोनों तीनों भाइयों ने बड़ौदा में भी बहुत शान और शोहरत से बहुत आनंद के साथ कार्य किया और यहाँ पर भी आकर इन्होंने संभाला। साधुवाद का प्रशासन ने भी एक एक व्यवस्था। अब वो तो भीड़ के आगे, आपके घर में आपने बाराती बुलाए थे 40, विचार की व्यवस्था करी कि 40 बारातियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो 80, पर उनको ये थोड़ी ना मालूम था कि 8000 एक साथ बाराती आ जाएंगे तो फिर थोड़ा वो समोसा कचौड़ी तो कम पड़ता ही है। शिव तत्व है। एक सनातन धर्म के पहरी हो आप सब, सनातनी हो आप सब। एक अंदाजा लगा कर बैठना कि जब सनातन धर्म का कोई कार्य हो और सनातन धर्म के कार्य के प्रति जब जागरूकता हो, तो जैसे बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद आदि कादिक ने इस सेवा को भी संभाला, रोड पर पार्किंग में इधर उधर सब संभाला। ऐसी जागरूकता तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि जब